हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। जो बीपीएससी का एग्जाम है वो 3 चरणों में होता है। ठीक है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है। ये मेंस वाला बड़ा वाला है। ठीक है। बट गाइस, यहाँ पे जो है पीटी है, क्वालिफाइंग है। ये मेरिट में इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। ठीक है। ये है कि आपको मेंस लिखना है तो पीटी क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। बहुत बड़ा हर्डल है। लाखों स्टूडेंट इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद है मेंस आता है। गाइस, अगर पीटी के बाद अगर आपको सिलेक्शन लेना है, देखिए सिलेक्शन के लिए चाहिए मेंस। ठीक है। सिलेक्शन के लिए मेंस चाहिए। मेंस लिखने के लिए पीटी चाहिए, यानी कि ओवरऑल उसके बाद इंटरव्यू भी है। ठीक है। देखिए, एक बार मेंस का मार्क्स देते हैं। 900 मार्क्स का होता है मेंस, 120 मार्क्स का इंटरव्यू। ठीक है। टोटल 1020। ठीक है। यानी कि मेंस 900 है। अगर इंटरव्यू में आपका 120 में अगर 80 भी आता है, 40 नहीं भी आता है, अगर आप 900 में अच्छा कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंफर्टेबल हो जाएगा ना। ठीक है। अब गाइस, जो मेंस का सिलेबस है, देखिए पीटी का तो हम घटना चक्र हो गया, लूसेंट हो गया, ये सब पढ़ लेते हैं। करंट अफेयर्स हो गया और वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं तो हम ऑप्शंस में क्लिक कर देते हैं। ये होगा, बी होगा, हमारा दिमाग उस समय क्लिक कर जाता है। जब भी हम पढ़े हैं उसको रिफ्लेक्ट करके हम उसका आंसर तक कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। बट गाइस, मेंस जो होता है, ये मेंस में क्या है गाइस, आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है आंसर्स। आपको याद करना पड़ता है। एंड सब चीज़ याद करना, ये हमारा मतलब हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमसे भी इंटेलिजेंट है। मैं अगर एवरेज हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग एवरेज हैं। अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा तो ऐसा मतलब ये नहीं कि किसी का नहीं निकल रहा। अगर मेरे जीएस में, अगर मेरे पास मेंस के आंसर है, मेंस के लिए अगर मैं ऑलरेडी मैं प्रीलिम्स से पहले मेंस से रेडी नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग रेडी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स के पहले मेंस से रेडी रहते हैं, तो शायद उसीलिए उनका सिलेक्शन होता है। वरना 2-3 महीना में, ये तो कहने की बात है, 2-3 महीना में मेंस की प्रिपरेशन नहीं होता। अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि 3 महीने, भाई तुम 5 साल तो लगा दिए। मान लीजिए 2025 में आप पेपर निकाले, 2019 से आप तैयारी कर रहे हो 6 साल से, फिर बोलते हो 3 महीने कर दिए। भाई वो सब कहाँ गया, वो नॉलेज। ठीक है, चलिए वो सब छोड़िए, कंट्रोवर्सी हमारा टॉपिक है। चलिए मेंस पे आते हैं। इसलिए गाइस, मेंस में मान लीजिए जीएस पेपर 1 में आपको क्या है, हिस्ट्री, कल्चर, ये ना जीएस पेपर 1, मॉडर्न हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, कल्चर है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, ये सब पढ़ना होता है। ठीक है। उसके बाद जीएस 2 में पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो ये सब पढ़ना पड़ता है। तो अब ये सब इतना चीज़ों को रिटेन करने के लिए बस एक ही चीज़ होता है, इसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है। रिवाइज करें तभी ना होगा। मान लीजिए याद नहीं हो रहा है, तो हम लोग मान लीजिए साइकिल चलाना है, साइकिल चलाना पहली बार तो नहीं सीखे, बट उसको 10 बार मम्मी से छुपा कर, पापा से छुपा कर, मान लीजिए आप ही हो, आप घर पे हो, ठीक है, आपको चलाना नहीं आता है। जब पहली बार आप सीखी होंगी तो पहली बार आप क्या की, मम्मी से छुपाई होंगी, मम्मी साइकिल चलाना, फिर बोली, मम्मी बोलेगी चल जाओ पापा से पूछो, पापा बोलेंगे चल थोड़ा सा चला लियो फिर आ जाइयो। ठीक है। वैसे फिर लेकिन आप क्या की, आप चलाई, आप सीख गई। ठीक है। तो ऐसे ही है। इसको करने के लिए मात्र एक ही उपाय है, रिवीजन करने के लिए। और रिवीजन के लिए है कि आपका नोट्स ऐसा तैयार होना चाहिए, ऐसा तैयार होना चाहिए कि आपको बहुत ही कम समय में आप उसको रिवाइज कर लो। ठीक है। तो आपका नोट्स है कि इतना सिंपल होना चाहिए, इतना क्रिस्प होना चाहिए, इतना कंसाइज होना चाहिए कि आप उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो उस नोट्स को। ताकि गाइस, अगर आप मेंस लिखे हो तो आप तो पता होगा, अगर आप नहीं लिखे हो तो मैं बताता हूँ। वहाँ पे मिलता है बहुत सा कम समय, एंड वहाँ पे ना, वहाँ पे कीवर्ड लिखना होता है। अभी गाइस, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं मेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करा रहा हूँ। आप जाकर एक बार पीपीएससी जीएस 2 का भी करा रहा हूँ, उसका जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसमें सारा चीज़ हम लोग लगभग 8-10 लेक्चर कर चुके हैं। हम उसको बहुत जल्द जी पॉलिटी खत्म करके उसके बाद ज्योग्राफी या इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कंफर्टेबल। ओके। तो इसीलिए गाइस, आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए, जिसको आप बार-बार कर लो। एंड वही मैं मेंस का बता रहा, जब आंसर लिखने बैठोगे आप, तो गाइस वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता उसको पैराग्राफ लिखो, सोचो। हम तो रूम पे यहाँ पे एआई से देख कर, यहाँ से पढ़ के कर लेते हैं। बट वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स भी आते हैं, जिसका आप आंसर नहीं पता हो, बस आप सुने होइएगा, कहीं इसको न्यूज़ में सुनी हूँ। मान लीजिए अभी तक आप 101st जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट से जो 279 आया था, आर्टिकल जोड़ा गया था, उस पे एक क्वेश्चन आएगा। अब आप क्वेश्चन केवल आपको ये कहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि जो जीएसटी है कौन सा आर्टिकल से है, कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है।
तो आप वहाँ पे क्या लिखिएगा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को भी वहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके लिए क्या है, उसके पास और मतलब मान लीजिए जीएसटी नहीं पता, बट और तो टैक्स लॉ है ना, इकोनॉमी में पढ़ाऊँगा तो सारे टैक्स से रिलेटेड पढ़ाऊँगा। तो वहाँ पे उसको नॉलेज को यहाँ पे बट उस उतना भी तो याद होना चाहिए। तो वहाँ पे हमें समय नहीं मिलता है एंड ऐसे भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स आते हैं, तो उसको भी टैकल करना पड़ता है। तो वहाँ पे ना उसके वहाँ पे जितना जल्दी आपका दिमाग चीज़ों को रिकॉल कर पाए, उतना जल्दी आप लिख सकोगे, ठीक है? इसके लिए एक्टिव रिकॉल होना चाहिए, आपका रिवीजन बहुत ही मस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तो गाइस इसके लिए शॉर्ट नोट्स के लिए तो एक मेरा लेक्चर है। देखिए इम्पोर्टेंट समझ गए शॉर्ट नोट्स का। अब देखिए शॉर्ट नोट्स में बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है? ये तो सिलेबस हो गया, स्पेस है, जिम्स का हो गया, ठीक है, ओके। देखिए अभी हमारे पास मेनली, चलिए इधर होगा, ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, हो गया। अभी हमारे पास मेनली दो तरह के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। एक टारगेट जिनका 72nd ही है, मतलब उनका पूरा फाउंडेशन है, उनका सही है सब, अपना मेंस है, कर लिए हैं, थोड़ा है जो भी है। उसके बाद है 73rd, और देखिए माउस से लिख रहा हूँ तो वही है, राइटिंग थोड़ा हो रहा है, या 74th, या इसके बाद मान लीजिए 2027 28 जो भी देना पड़ते हैं तो उनको है, ठीक है। पहले सबसे पहले इनके लिए मैं एडवाइस दूंगा 73rd के लिए, ठीक है। तो इनके लिए है कि इनके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, और इनको नोट्स अपना खुद के लिए, अगर हम मुझसे जुड़ चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपना मतलब मेंस का प्रिपरेशन आप फ्री में यहाँ से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि इनका खुद का नोट्स ये तो मस्ट होना चाहिए, 100% हैंड रिटन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, होना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इनका है, तो इनका जो 73rd वाले हैं, सब सॉरी 72nd वाले, इनके पास टाइम कम है, ठीक है। के पास टाइम कम है, बट फिर भी अगर इनको है कि मैं और मेहनत करूँगी या करूँगा, मैं 4-5 घंटा और मतलब मान लीजिए आप 8 घंटा पढ़ते हो, अगर आप कोई जॉब नहीं करते हो, तो 2 घंटा अगर आपको और पढ़ना है, तो आप चाहती हो कि अब मैं 2 घंटा और पढ़ के थोड़ा और अच्छे से कर लेती हूँ, ठीक है? तो उसके बाद आप बना सकती हो, कर सकते हो। बट ये है कि अगर आपके पास पीटी भी पढ़ना है, क्योंकि अगर पीटी भी नहीं निकलेगा, तो आपका मेंस कोई काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं काम नहीं आएगा, आप 73rd में दे सकती हो। बट ये है कि दोनों को आपको बैलेंस करके करना है, आपको सिलेक्शन इसी बार लेना है। और अगर आप मेंस नहीं करती हो तो पीटी निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। 3 महीना में मेंस का प्रिपरेशन नहीं होता है, सच बताऊँ मैं, नहीं होता 3 महीना में प्रिपरेशन। ये कोचिंग वाले को कोर्स बेचना है, उनको जाके खुद बोलो ना कि सर आप लेकर बैठो, थोड़ा लिखना है आंसर, नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? पे कर सकते हो आप, इसको है कि अगर मेहनत करना है तो करो, लेकिन मुझे है कि 3 घंटा से ज़्यादा समय पर डे नहीं देना है, ठीक है? आप इसके लिए कर रहे हो, तो मैं एज़ अ बड़ा भाई, ठीक है, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ अपना खुद का नोट्स बनाओ, ठीक है? हो गया? इतना समझ गए कि इनको बनाना है, क्या बनाना है? इनको तो बनाना ही है, बाकी इस पे आप पे डिपेंड है। अगर 3 घंटा में सब कर लेते हो, मुझे नहीं लगता कि 3 घंटा में सब हो जाएगा। अगर आप पहले से प्रिपरेशन है मेंस का, तब आप कर सकते हो, ठीक है? बट नहीं है, तो ठीक है। अब आते हैं कि नोट्स कैसे बनाएँ, ठीक है? नोट्स कैसे बनाएँ? यहाँ पे भी है। ठीक है? इसके लिए गाइस सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए होता है, हमारा नोट्स होता है कि एक पेज में, मान लीजिए मैं अभी, मान लीजिए अगर आप लेक्चर देख रहे हो, मैं जुडिशियल रिव्यू बताया, तो वहाँ पे एक पेज में आपका जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक हो जाना चाहिए, उसे ही शॉर्ट नोट्स कहते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? अब गाइस एक पेज में बनाना, अब देखिए 72 और 73 सब लोग सुनेंगे, एक बार में बनाने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मतलब मान लो एक एक आदमी लिखता है कि केवल मान लीजिए 10 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ऐसा लिख के, और मान लीजिए 279 ये लिखता है। अब इतना के लिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए, ये फेडरलिज्म से रिलेटेड है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद इसको पास कराने के लिए 2-3 बार लॉ लाया गया, पहली बार में पास नहीं हुआ, ये नॉलेज होना चाहिए। इसके क्या सब क्लॉज़ेस हैं, जो ऐसे स्टेट्स को सेंटर द्वारा प्रॉमिस किया गया था कि जो आपको पैसा नहीं मिल रहा है, वो हम देंगे, ये सब याद होना चाहिए। इसके प्रोस एंड कॉन्स याद होने चाहिए, कैसे फेडरलिज्म को अफेक्ट किया है, ठीक है? इसके बाद नॉलेज है, मतलब इसके लिए नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? अब मान लीजिए, अब आपको यही नहीं पता हो कि मान लीजिए क्या है, तो आप नोट्स बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो नोट्स आपका किताब बन जाएगा। और गाइड मतलब गाइस, आपको किताब नहीं बनाना है,
क्योंकि किताब तो ऑलरेडी है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है? आपको किताब नहीं बनाना है, ठीक है? मैं 72वीं के लिए खासकर बोल रहा हूँ। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो, तो अभी नोट्स मत बनाओ, लेकिन आपका ड्रीम है कि नहीं मुझे 73 में तो फोड़ना ही फोड़ना है, अभी जितना टाइम है, जितना भी हो रहा है, अगर नोट्स बना रही हूँ, तो मैं बनाऊँ, तो बना सकते हो, ठीक है? अब खासकर मैं 73 के लिए अब समझाऊँगा, अब 72 भी सुनेंगे। अगर नोट्स देखिए, मैं उनको समझाऊँगा जिनको नोट्स बनाना है, ठीक है? कि कैसे नोट्स बनाया जाता है, ठीक है? सबसे पहले है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। आप बहुत जगह से उसको पढ़ चुके हो, 1-2 बार रिवाइज़ कर चुके हो। मान लीजिए मैं फंडामेंटल राइट्स पे देखिए हिंदी, इंग्लिश दोनों में है, तो मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, तो मुझे मतलब इंग्लिश मीडियम मुझे समझ में आती है, तो इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? अब क्या है, क्या अगर मान लीजिए अब नोट्स बनाना आप स्टार्ट किए, यहाँ पे लिखिए फंडामेंटल राइट्स पेज के ऊपर में। आपको पता होगा कि मेंस के आंसर राइटिंग में सबसे पहले होता है इंट्रो, फिर बी बॉडी, फिर आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ठीक है? अब इसको ऐसे ही आपको नोट्स में होना चाहिए कि आप कुछ कर सके। फंडामेंटल राइट्स पे आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आपको इसमें 5-6 पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि आप उस पे अगर क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स पे, तो आप उसको यूज करके आप इंट्रो लिख सको। और इंट्रो के लिए आपको 1-2 कोट आना चाहिए। ऊपर जब कोट लिखिएगा, तो आपको 1 या 2 नंबर, 2 नंबर तो नहीं, बट 1 नंबर या हाफ नंबर आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा। मान लीजिए अगर एग्जामिनर का मन अगर 8 नंबर में और उसको 5 नंबर देना है, तो आपको 5.5 दे देगा, ठीक है? समझ गए? तो इसलिए कोट है। अब चलिए मैं फंडामेंटल राइट्स पे बनाता हूँ, ठीक है? मान लीजिए एक कोट है, ठीक है? इसको बी आर अम्बेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला। यहाँ पे लिखेंगे हार्ट, सॉरी गाइस, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया इंट्रो के लिए, ठीक है? इसको बी आर अम्बेडकर बोले, ठीक है? ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यहाँ पे यहीं पे लिखिएगा लिया गया यूएस बिल ऑफ राइट से, केवल लिखना है ये वाला, केवल ये वाला जो है ना ब्लैक वाला कलर, ब्लैक वाला लिखना है यूएस बिल ऑफ राइट से। आप समझिए, तो आंसर में लिखिएगा ये है ना जी, ये बोरोड फ्रॉम यूएस बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला, ग्रेन्यूल ऑस्टिन, 2 कोट हो गया, आर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ग्रेन्यूल ऑस्टिन, 2 कोट ऊपर लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे लिख, फिर पार्ट 3, अभी ए वाला नहीं लिखना है पार्ट 3 में, तो आंसर में क्या लिखेगा? मान लीजिए इंट्रो लिखना है, तो सबसे पहले मान लीजिए पार्ट 3 हो गया, अब इतना हो गया। इंत्रा इंत्रा में इंट्रो 38 मार्क्स का भी लिखा जा सकता है, 8 मार्क्स का भी लिखा जाता है। चलिए कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है? वो सबसे पहले लिखिए ऊपर, हो गया डॉक्टर बी आर एच पर डॉक्टर और डॉक्टर एच पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड fundamental rights as heart and soul of the constitution. These rights are mainly borrowed from US Bill of Rights, and these rights are contained in part 3 of the Indian Constitution. These rights are justiciable through constitutional remedies provided under article 32, article 226। समझ गए? समझ गए? तो आपको क्या लिखना था? ये लिखना था, मैग्ना कार्टा लिखना था, यूएस बिल ऑफ राइट्स लिखना था, हार्ट एंड सोल लिखना था, ग्रेन्यूल ऑस्टिन का कोड लिखना था, बात खत्म, ठीक है? यहाँ पे इंट्रो वाला काम हो गया। अब इसको यहाँ पे है ना, इसको इस तरह करके पैराग्राफ करके नोट्स बनाना है, ठीक है? इसको पैराग्राफ करके नोट्स बनाना है, ठीक है? अब यहाँ पे हो गए, अब इसको थोड़ा-थोड़ा जगह छोड़ देना है, क्योंकि मान लीजिए और एक्स्ट्रा कोट वोट मिलता है, तो आप यहाँ पे लिख सकती हो या लिख सकते हैं, ठीक है? हो गया। अब ये बॉडी में आइए। अब जो मैं मेरा नोट्स है गाइस, लुक, या तो आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, डी बासु पढ़िए, या और सारे बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स है पॉलिटिक्स रिलेटेड, वो पढ़िए, या मैं जो नोट्स दिया हूँ उसी को शॉर्ट में बनाइए, क्योंकि मेरा नोट्स मैं खुद अपने आप के लिए यूज करता हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को यूज करूंगा तो मैं अपने आप से चीट करूंगा, नहीं, ठीक है? ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है, इसका आप इस्तेमाल मतलब इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि आप कोई भी पीवाईक्यू उठाओ, इसका आंसर इसमें मिल जाएगा। या कोई भी टेस्ट सीरीज आप देने जाओ, चलो पीवाईक्यू तो चलोगे सर, आप पीवाईक्यू देख लिए, उसका कंटेंट डाल दियो, अरे कोई भी भाई आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज के कंटेंट इसमें नहीं मिलेगा तब इसको दोष देना, ठीक है? क्योंकि इस तरह बनाया गया है, केवल ये नहीं है मेरे पास नॉलेज है, मैं केवल ये नहीं कि केवल 10वां बार मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मास्टर्स किया हूँ, ठीक है? तो मेरे पास नॉलेज है, तब मैं बता रहा हूँ।
मैं बहुत सारे आंसर्स को कॉपी को इवैल्यूएट किया हूँ। मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। इतना है, इस नोट से आपका काम हो जाएगा। बट यही कि आपको कैसे लिखना है, वो तो मैं डेली कराता ही हूँ। अब डेली लेक्चर देखिए, अब नहीं देखते हो तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका पेपर में नहीं लिखा जाए, फिर आकर मैं जब आपको चेक कराऊंगा कि जो पढ़ाया वहीं आया, जहां से पढ़ाया वहीं मेरे ही नोट से सब क्वेश्चन आए, फिर आपको लगेगा अरे सर तो पढ़ाए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया था। सर क्वेश्चन को डिकोड करना समझाए थे, कैसे कंटेंट को यूज करना समझा सिखाए थे, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इंट्रो हो गया। अब यहाँ पे ऐसे गोला बनाओगे। अब देखिएगा ये वाला है, अब इसको कैसे शॉर्ट बनाना है। यहाँ पे गोला बनाओगे, ठीक है, इसमें लिखोगे 6 फंडामेंटल राइट्स, इसमें बनेगा राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशंस, रिलीजियस राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, हो गया। और राइट टू रेमेडीज, इसमें आर्टिकल बता के खत्म। इतना का हो गया, हो गया। अब यहाँ पे नोट में, अब यहीं पे शॉर्ट नोट्स में नोट, देखिए यही तो है कि अगर लिख लीजिएगा, बट आपको पढ़े नहीं, आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि जो तो ये है 300 आर्टिकल, जो आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एफ में था, एफ में था, ठीक है। तो ये सब डिलीट किया गया, ठीक है, 44 अमेंडमेंट से। नोट में लिख सकती हो, इसको यूज हो जाएगा जब आप आंसर राइटिंग करोगी ना, हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस है। अब सिग्निफिकेंस लिखोगे आप, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, उसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है, एंड फॉर्म पार्ट्स ऑफ, लिखिएगा पार्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इतना लिखिए, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो नोट्स हैं, बट आपको मैं, अगर आप 73 या 74 को तैयारी कर रहे हो, या मतलब मान लीजिए आपको खुद है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा ही, क्योंकि अगर आप खुद से आप लिखोगे या लिखोगी, तो आपको क्या है, आपका प्रैक्टिस होगा, होगा ना। एक बार आप मान लीजिए पढ़ लिए, फिर लिखिए, फिर पढ़ लिए, फिर लिखे, इस तरह का, इससे लिखने से इसको हमारा प्रैक्टिस होता है, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफिक सिग्निफिकेंस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे ऐसे कर करके फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखिए, फिर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी से एस्टैब्लिश करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करता है। फिर सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, इक्वलिटी को प्रमोट करता है, अनटचेबिलिटी, टाइटल्स अभी सभी है ना, आर्टिकल याद है, अब वहां पे अनटचेबिलिटी नहीं लिखना है, आर्टिकल 17 लिखना है। अगर आपको आर्टिकल 17-18 में नहीं लिखा कि आर्टिकल 18 में क्या है, टाइटल्स है, आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन वाला है, आर्टिकल 16 में क्या है, इंप्लॉयमेंट वाला है, आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस, राइट टू फ्रीडम वाला, आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 22 में क्या है, तो आपको पहले रटना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए शॉर्ट्स होगा, वरना वही है, किताब छप जाएगा, समझ गए। सिग्निफिकेंस है, सब लिखिएगा। केवल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, आर्टिकल एग्जाम्पल, चाइल्ड लेबर क्या है 24, प्रोहिबिट फोर्स लेबर 23, जुडिशियल सिग्निफिकेंस, इनेबल जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू में पढ़ाया हूँ अभी वही, ठीक है। लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है, राइट है नॉट एब्सोलूट, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन नॉट एब्सोलूट। अब नॉट एब्सोलूट का मतलब यह है कि आपको क्लिक कर देना चाहिए, है ना गाइस। आपको जो हाईलाइटेड है ना, आपको नोट्स है ना, नोट्स बहुत ही सोच समझ के, भले अभी वैल्यू नहीं मिल रहा है, बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, बट एक बार जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप एक्सपीरियंस वाला एक बंदा देखे ना, तो बोलेगा भाई ये जो नोट्स है ना, बहुत ही सोच समझ के बनाएगा, ठीक है। जो भी आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, थोड़ा कमेंट अच्छा नहीं करते हो, पर ठीक है, मेरी ड्यूटी है पढ़ाना, मुझे भी तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, हो गया। अब इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, अब जुडिशियल बैकलॉग है, लिख दिए इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, ठीक है, केवल लिखिएगा लिमिटेड लीगल अवेयरनेस, जुडिशियल बैकलॉगिंग, हाई लिटिगेशन कॉस्ट, 3 पॉइंट यहाँ पे लिख के, यहाँ पे छोटे छोटे में एक लाइन में खत्म कर देना, फिर इसको एक लाइन में खत्म कर देना, ठीक है। ऐसे से करके आप नोट्स बनाते जाओगे, ठीक है। अब मान लीजिए जुडिशियल रिव्यू है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यशोनंदा भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अब इसमें क्या सॉर्ट करोगे आप, ठीक है। मेनका गांधी केस, आर्टिकल 21, ड्यू प्रोसेस प्रिंसिपल्स, ठीक है। मेनका गांधी अभी बताया था मैं, अभी मैं जुडिशियल रिव्यू पढ़ा रहा था, इसमें बताया था, पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ है, अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, यूएस ओरिजिन है। मिनर्वा मिल केस, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है। आईआर कोलो केस आएगा,
ये सब क्या है, ये सब है, ठीक है, आयर कोहलू, पुट्टास्वामी, अनुराधा बसिन, इंटरनेट वाला, ये सब क्या है, ये सब करके उसको सामने सामने लिखते जाना है। अब मान लीजिए रिसेंट डेवलपमेंट, तो डीपी 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 लिख लेना है, इतना नहीं लिखना है, इसको शॉर्ट जितना हो सके डीपी डीपी, अब इसको समझ लेना है। LGBTQ नवतेज सिंह जोहर केस ऐसे लिख देना है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी हो रहा है, प्राइवेसी आ रहा है, डिग्निटी आ रहा है, LGBTQ का इश्यूज आ रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन है, इंटरनेट शटडाउन का है, फेशियल रिकॉग्निशन, AI रेगुलेशन, ऑनलाइन फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है, IT एक्ट 2023-21 को स्ट्रेंथन कर रहा है। उसमें सेक्शन क्या है, 269, हाँ 69 है शायद, 69A, ऐसा है ना सेक्शन, IT एक्ट 2021 को मिसयूज किया जा रहा है। वे फॉरवर्ड में बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, एक्सेस टू इतना, ठीक है। अब इतना हो गया, फिर इसके बाद ये लिख दीजिए। एक यूनिट का इसको लगभग 2 पेज में, 3 पेज है, बट आपको 2 से 1.5 पेज में आपको खत्म कर लेना है, तभी तो होगा, वरना मेरा ही पढ़ो। अगर नहीं भी पढ़ना है, बट एट द एंड मैं यही बोलूंगा, अगर लिखना है तो आप लिखो, भले आपका नहीं होगा, लास्ट में आप दूसरा पढ़ोगे, लेकिन आपको सच बताऊंगा, इस आप लिखोगे ना, तो लिखने से बहुत ज़्यादा याद, मैं खुद पढ़ता हूँ तो मैं खुद जितना भी पढ़ लिया हूँ, बट फिर भी मैं खुद लिखते लिखते पढ़ता हूँ, तभी तो इतना अच्छा, मान लीजिए मैं कंटेंट थोड़े पढ़ता हूँ, मैं बस इस यहाँ पे PDF से ये देखता हूँ कि क्या पढ़ाना है, बाकी मैं टॉपिक देख के सब अपने आप पढ़ता हूँ। मैं भी तो रटा हूँ ना, तो रटना पड़ेगा आपको। लोग बोलते हैं रटा, अरे रटना गलत थोड़े है, रटना मतलब याद करना। अब बोलोगे अरे मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बनना है ना फैक्ट वाला क्वेश्चन बनना है, बस सबसे पीछे हो गए वो, ठीक है। तो आप ऐसे गाइस नोट्स यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, हर यूनिट वाइज का कर सकते हैं। वही से ही पहले क्या कीजिए, नोट्स बनेगा ना, दोनों तरफ ये कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, आंसर राइटिंग करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट मिलता है, तो धीरे धीरे यहाँ से लिखते जाते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट को इनरीच करना, इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। अंडरस्टैंड, कंफर्टेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, हाउ अबाउट आंसर राइटिंग। बाकी टेलीग्राम चैनल है, चलिए PDF तो देखता हूँ। अगर आप लोग न्यू हो तो न्यू के लिए क्या करूँ, सॉरी, हाँ, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जाके यूट्यूब पूरा खोल कर देखो, उसमें मेंस का अच्छे से प्रिपरेशन कराया जा रहा है। इसलिए कि मैं पहली बार स्टार्ट कराऊँ, और मैं पहली बार आदमी है ना, अपना पूरा झोंक देता है, पूरा अपना मेहनत कर रहा हूँ कि कैसे अपने चैनल को ग्रो करूँ, कैसे लोगों तक पहुँची, ताकि लोगों का हेल्प हो, ठीक है। बाकी तो उसके बाद देखेंगे, ठीक है, कंफर्टेबल, ओके बाय।